ये ना मेमोरी मेरे दिमाग में अभी भी बैठा हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। शंकर लोग वहाँ पे पहुँचा था तो मैं रोए जा रही थी। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप लोग भी बहुत मस्त एंड तंदुरुस्त होंगे। फिलहाल आज है कौन सा डेट, मैं एक बार देख लेती हूँ, मैं भूल गई हूँ। मुझे पता है कि आज फादर्स डे है, बट डेट कौन सा है मुझे खैर लिव इट। और आइए मेरी छोटी सी प्यारी सी ढोलू मोरू डोरेमोन से मैं आपको बात करवाती हूँ। से पुचकी हाय हाय। ओ नमस्ते दर्शकों, बोलो नमस्ते, बोलो बजरंगबली की जय। देख रहे हैं आज मेरी बॉडी बिल्डर है। ओह अच्छा बेटू, पूछी आएगी मौसी के पास। बोलो हाय, बोलो हाय, बोलो बेटू। मम्मी जो है सब्जी बना रही है और सब्जी में झाल, उसको क्या बोलते हैं जो लगता है गले में, झाग ही बोलते हैं ना, झास झास, सॉरी झास लग रहा है। की जा रही है नानी के पास, क्योंकि बेटू को नानी क्या करने वाली है, दूध देने वाली है। चलो चलो नानी के पास चलो। नानी किधर है बेटू की? ओ उधर नहीं बेटू, उधर है, उधर उधर जाओ। भाव खाती है मेरी फौज की बहुत ज्यादा। मम्मी इतनी गर्मी में जो है, देखिए किचन में ना सीधे धूप आता है। मम्मी रोटी बना रही है, सब्जी में भी बन गया है। और फूज की जो है गर्मी से हालत हो गई है फूज की बेहाल। और यहाँ पे जो है छोटी अपना टी शर्ट निकाल रही है गर्मी से, और थोड़ी थोड़ी हाफी लेते हुए फिर खांसते हुए। ओहो चलो बेटू चलो इस रूम से, चलो 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 चलो। गमी 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 पाई बेगी। देखिए इसने अपना हाथी का क्या हाल किया है। तो मैं जा रही हूँ, बाय। आ जाओ और जल्दी रूम के अंदर आ जाओ बेटू। हाय फूचकी, आ जाओ। उसमें जेब नहीं है बेटू, स्टाइल मारने की पॉकेट खोज रही है। फूचकी खरगोश वाला दांत बेटू का। बोलो पापा, बोलो हैप्पी फादर्स डे पापा, बोलो हैप्पी फादर्स डे पापा। ओहो अच्छा खड़ा हो जा। देखिए देखिए कैसे कर रही है, देखिए इतना हमको ताकत है। अरे बेटू एक हाथ से टूट जाएगा मेरा हाथ, हो बेटू मेरा हाथ टूट जाएगा। देखिए इस प्यारी सी मुस्कान को देख लीजिए कि इसको कितना मजा आ रहा है कि मौसी को जो है एक हाथ में मौसी के झूल रही है। बेटू बदमाशी ना, जाओ बाय। मेरी फौजकी को मैं बाय कर रही हूँ। मैं फौजकी से बात नहीं करूंगी, मैं बेटुआ से बात नहीं करूंगी। हाँ ये मुझे कभी दीदी बोलती है, क्योंकि एकता दीदी बोलती है और मम्मी ने इसको सिखा दिया है कभी दीदी बोलने, कभी मम्मी बोलती है, कभी कुछ बोलती है। तो सारा इस पर डिपेंड करता है कि ये मुझे क्या बोल रही है। फिलहाल मेरा चश्मा के साथ खेल रही है और मुझे दीदी बोल रही है। तो चलिए आज फादर्स डे है, तो फादर्स से रिलेटेड हम बात करते हैं। सबसे पहले हैप्पी फादर्स डे जो हमारे पापा। अगर उनके बाद मेरे घर में कोई वो पोजीशन लिया है जिनको हम अपने मन से या फिर दिल से बोलते हैं कि बड़े पापा जो हमारे हैं, उनको हैप्पी फादर्स डे। और बहुत सारे लोग जो है बोलते हैं पापा के जाने के बाद कि पापा ने जो है अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा फ्रीडम दिया था, पापा ने अपने बच्चे को बिगाड़ के रख दिया था, क्योंकि वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि मेरी बच्ची जो है किसी के सामने फालतू का झुके। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि मेरे पापा नहीं है। पापा 2018 में एक्सपायर कर गए थे। उस टाइम पे मैं दिल्ली में ही थी, अपने ऑफिस में थी, और उस टाइम पे जो टाइम हो रहा था 5:45 हो रहा था, तो ऑफिस बंद होने वाला था 15 मिनट में, लेकिन वहाँ पे जो था ऑफिस में फ़ोन अलाउ नहीं था। फिर शंकर मुझे बार बार फ़ोन कर रहा था, तो मुझे लगा कि चलो क्या बात हो गया ऐसा, शंकर मुझे बार बार फ़ोन कर रहा है, क्योंकि ऑफिस सबको पता था कि मेरे ऑफिस टाइम पे ऑफिस में फ़ोन अलाउ नहीं है, हम बात नहीं कर सकते। फिर सोचे चलो 4-5 बार फ़ोन आ गया था शंकर का। तो फिर मैंने सोचा कि जो हमारा टेबल था, टेबल के अंदर जो जहाँ पे CPU रखा हुआ होता है, वहाँ पे मैं अपना सर ले गई, और सर ले गई कि ऐसे इस तरह से मैंने बोला कि हाँ बोलो तुमको दिमाग नहीं है कि जो है ऑफिस में हम 10 मिनट बाद फ़ोन करते हैं, तो 10 मिनट में हम जो है मेरा छुट्टी होने वाला है। फिर उसके बाद शंकर का जो पहला जो सेंटेंस था यही कि चाचा नहीं रहे। 6 o'clock के बीच का जो कि 15 मिनट का टाइमिंग था ना, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा जिसको हम बोल सकते हैं कि पेनफुल था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे मैं ऐसे लोकेशन पे थी, पीतमपुरा लोकेशन पे। वहाँ से अगर रेलवे स्टेशन जाती तो उस टाइम में एक ट्रेन था, उसको क्या बोलते हैं, गरीब रथ, और गरीब रथ में
इतनी भीड़ रहती है उस टाइम पे। फिर जो कलीग लोग थे उन्होंने बोला कि फ्लाइट का टिकट ले लो, बट उस टाइम पे 8 बजे शायद था फ्लाइट, और उस टाइम पे एक भी जो है सीट खाली नहीं था। फिर उन्होंने बोला कि चलो हम देखते हैं। फिर भी तो बगल में एक जो ट्रैवल्स एंड टूर करके जो ऑफिस होते हैं, जिनके ऑफिस होते हैं, वहाँ पे गए। वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि आपको अगर आपको सीट भी कंफर्म मिलती है फ्लाइट में तो वो मॉर्निंग में मिलेगी, और मॉर्निंग में अगर कोई भी हम ट्रेन इवनिंग के टाइम पे लेते हैं तो मॉर्निंग में मुझे पहुँचा दी, तो कोई फायदा नहीं था मुझे वहाँ पे फ्लाइट का टिकट लेने का। फिर जो है वहाँ मेरा किस्मत उस दिन इतना ख़राब था कि उस दिन ना ATM लिए हुए थे, ना जेब में पैसा था ज़्यादा, और ना मेरा जिस नंबर से हम फ़ोन पे यूज़ करते हैं उस अकाउंट में मेरा बैलेंस था। मेरा था बैलेंस किसी दूसरे अकाउंट में, और उस अकाउंट में मेरा नंबर कोई दूसरा वाला था, मम्मी वाला था। तो फिर वहाँ से जो है मैं ऐसी 500 लेके, और फिर मेरी कलीग थी जिसको ये बात पता था कि हम ज़्यादा पैसा वैसा लेके ऑफिस में नहीं जाते, तो फिर उसने मुझे जो है 1000 जो दिया था वहाँ से ATM से निकाल के। फिर वहाँ से हम लोग गए थे रेलवे स्टेशन के पास। जब हम लोग पहुंचे थे उस टाइम के 7:30 में भी हुआ था, 7:30 बजे। फिर क्या हुआ कि उसके बाद अगर कोई ट्रेन था तो वही गरीब रथ था। जब गरीब रथ का मैंने कंडीशन देखा ना, जो गदर मूवी आपने अगर देखा होगा, तो गदर मूवी में एक सीन है जहाँ पे जब लोग पाकिस्तान जाते हैं तो, या पाकिस्तान से शायद आते हैं लोग, तो किस तरह से ट्रेन जो रहता है, ट्रेन में लोग इतने भरे हुए होते हैं कि आप उसमें चढ़ भी नहीं सकते। और मेरे जैसे इंसान जो कभी इस तरह से सफ़र नहीं किया है कि मैं पब्लिक वाले ऑटो में नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे ना इन्फेक्शन हो जाता है अगर लोगों का पसीना वसीना लग जाए बॉडी वॉडी में, तो इस तरह से। तो वहाँ पे गए, वहाँ पे देखे, पहले तो मन किया कि नहीं चढ़ जाते हैं ट्रेन में, लेकिन फिर जब जैसे ही देखे कि यार लोग ना हैंडल पकड़े हुए हैं, जो है दरवाजे का पूरा दरवाजे के पास खड़े, इतनी भीड़ थी उस ट्रेन में, ये लोग ना दरवाजे के पास बैठे हुए थे, बाथरूम के पास। फिर मेरा हिम्मत नहीं किया उस ट्रेन में आने का। मेरे को लगा कि नहीं यार, मेरे से नहीं हो पाएगा, हम कैसे जाएंगे इस ट्रेन में, क्योंकि हम अकेले थे। शंकर का उस टाइम तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ था कि शंकर आएगा या फिर नहीं आएगा। फिर शंकर क्योंकि शंकर को फीवर था उस दिन, और शंकर थोड़ा सा मेंटली अनस्टेबल भी हो गया था ये चीज़ें सुन के, और लेकिन जो है वो चिड़चिड़ा गया था कि ऐसा ये सब चीज़ हो रहा है, और घर भी जा रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो मतलब क्या है, क्या कर रहा है। लेकिन मेरे को था कि नहीं, मेरे को सबसे पहले सब चीज़ छोड़ के घर जाना है। फिर शंकर मेरे को फ़ोन करता है कि दीदी 10 बजे जो है एक और ट्रेन है, स्पेशल ट्रेन चला है, तो तुम अकेले मत जाना, मैं वहाँ पर आता हूँ। तो वो और छोटू दोनों वो लोग जो है आ रहा था। जब इतना सारा प्रॉब्लम था हमारे पास, एक और प्रॉब्लम था कि जब शंकर लोग वहाँ पे पहुँचा था तो मेरे पास ATM नहीं था, बट शंकर के पास ATM था, और शंकर जो है ATM से पैसा निकालना चाह रहा था। बट उस टाइम पे क्या था, पूरा दिल्ली में ही कैश का प्रॉब्लम था, ATM से कैश नहीं निकल रहा था। जो उसके पास था बच्चा वही लेके आया था 1000 रुपया। और दूसरा प्रॉब्लम ये था कि मेरे पास ATM नहीं था, और जिस ATM पैसा था वो ATM मैं घर से लाई नहीं थी। तो हमारे पास टोटल जो अमाउंट था शंकर का 1000 रुपया, और मेरे पास जो था 1500, वो भी मेरा फ्रेंड जो है उसके पास कैश था तो उसने मुझे दिया था। और ATM से अगर दूसरे जितने भी कलीग लोग जो थे ATM से पैसा निकाल रहे थे तो उनका भी पैसा नहीं निकल रहा था, मेरा तो था ही नहीं। तो ये भी एक प्रॉब्लम था हमारे बीच। 10 बजे तक मेरे कलीग लोग जो थे वहीं पे रेलवे स्टेशन के पास रुके। फिर शंकर छोटू आया, और फिर एक स्पेशल ट्रेन था दिल्ली से गया तक का। और एक और प्रॉब्लम था, जब शंकर जिस दिन आ रहा था तो 10 बजे हमारा जो स्पेशल ट्रेन था, उस टाइम पे क्या हुआ था, तो शंकर मेट्रो से आ रहा था, क्या उसको बोलते हैं, मुनेरिका से। तो उस जो था वो मेट्रो से किसी का एक्सीडेंट हो गया था, जिस कारण से मेट्रो स्टेशन से शंकर को आने में लेट हो रहा था। मेरा यही दिमाग में बात चल रहा था कि कहीं शंकर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, कितना टाइम लगेगा। मैं बार बार उसको फ़ोन किया जा रही थी कि शंकर ट्रेन छूट जाएगा, शंकर ट्रेन छूट जाएगा, कैसे जाएंगे। तो फाइनली जो है शंकर बस ट्रेन खुलने के पहले शंकर बस जो है 1 मिनट पहले आया था। 1 मिनट किसी तरह भागते भागते आया और हम लोग ट्रेन में चल गए। जो था दिल्ली से हम लोग गया है। जब हम लोग उस ट्रेन में बैठे थे, हमारे पास जो पैसा था, मेरे पास 1500 रुपया और शंकर के पास शायद 1000 रुपया था। फिर उसके बाद जब हम लोग उसमें बैठ गए, ना हम लोग के पास टिकट था, ना हम लोग के पास जो है कुछ ऐसा पैसा भी था कि अगर TT हमें फाइन करता है तो 2-2 हज़ार पर पर्सन भी अगर लेता है तो हमारे पास जो पैसा था, शंकर के पास 1000, 1500 रुपये, मेरे पास 2500 रुपये हम लोग के पास टोटल था। और अगर फाइन भी मारता है 2-2 हज़ार करके, तो हम लोग 3 लोग थे, हम थे, छोटू था और शंकर था, तो 6000 रुपया। फिर भगवान जी का नाम लिए और उस ट्रेन में तो चढ़ गए थे 10 बजे। जब ट्रेन में चले तो जिस बॉगी में हम लोग थे, उस बॉगी में एक आदमी का बारात का टिकट था, मीन्स एक ही बॉगी में उनका 26 टिकट उनका कन्फर्म था। तो मैंने ना ये बात सुन लिया था उनसे बात करते हुए, और उनको मैंने बोला कि अंकल मेरा एग्जाम है और एग्जाम में हम तीनों भाई बहन का जाना बहुत ज़रूरी था और हमें टिकट कंफर्म नहीं मिला था, हम लोग स्टूडेंट हैं तो हमारे पास उतना पैसा भी नहीं। तो अंकल ने फिर बोला था मुझे कि ठीक है अभी आप बैठ जाओ, फिर हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो फिर कुछ टाइम बाद, मैं 10 बजे हमारी ट्रेन वहाँ से खुली थी, और फिर मे बी 11 या 11:30 बजने के बाद उन्होंने मुझे एक सीट अलाउ किया था, एक स्लीपर वाला जो सीट होता है, वो बोले कि तीनों भाई बहन जो है इसमें एडजस्ट कर जाओ, क्योंकि मैंने अंकल को बोला था कि आप मुझे जो है सीट दे दीजिए, और सीट देने के बाद मैं आपको जो है मतलब जो है जो सीट का चार्ज होता है, जैसे अगर 2000 की जगह जो भी होगा मैं आपको दे दूँगी। मेरे पास था तो 2500 रुपये, लेकिन मुझे बोलना ही था क्योंकि अगर उनका सीट है तो मुझे कुछ तो पैसा देना ही होगा ना। तो मैंने बोला था 2000 रुपये आपको मुझे सीट दे दीजिए। फिर मैं और छोटू हम दोनों एक सीट पे बैठे थे, और उन्होंने मुझे बोला कि कोई भी आएगा अगर TT तो तुम बोल देना कि मैं इनके फैमिली से हूँ। तो मैंने वही किया जो उन्होंने अंकल ने मुझे बोला था। फिर जो ट्रेन पहुँचाने वाली थी गया 12 बजे, वो ट्रेन गया पहुँचाई थी 4 बजे। फिर वहाँ से हमने जो है रिज़र्व किया था एक गाड़ी, फिर वो रिज़र्व गाड़ी सीधे हमारे गाँव में पहुँचाया था।
और उस ट्रेन में इतनी गर्मी थी। फर्स्ट टाइम हम लोग इतने गंदे तरीके से सफ़र कर रहे थे, जहाँ पर स्लीपर में लोग इतने, और ऊपर से जो था शादी वाला सीज़न था, जिस कारण से और भी ज़्यादा भीड़ था। शंकर को मैंने बोला क्या कि इधर बैठो, तो शंकर बोला कि मैं ठीक हूँ। वो किसी के साथ बैठ गया था, तो मैं छोटू एक सीट पे, हम लोग जो है उतना लंबा सफ़र करके आए थे। और फिर जब अंकल को हमने पैसा ऑफर किया था, तो अंकल ने बोला कि नहीं बेटा, सो तुम लोग बच्चे और बच्चे से क्या पैसे ले, तो वहाँ से हम लोग तो नहीं, हम लोग का फ्री में ही सारा चीज़ हो गया था, हम लोग फ्री में ही आ गए थे। इतना सोचो, इतना गंदा कंडीशन में हम लोग सारे लोग जो है इतने अच्छे से ही एक तरह से आ गए थे ना। हमारे पास टिकट था ना, कुछ ऐसा दिमाग में था कि पता नहीं टिकट मिलेगा या नहीं। उसके पहले जो गरीब रथ गया था, उसका कंडीशन देख के तो लग नहीं रहा था कि हम लोग बिहार में पहुँच पाएंगे। तो खैर पटना गया पहुँचे, लेट से पहुँचे थे। गया पहुँचने के बाद फिर हमने वहाँ से रिजर्व किया। फिर हम लोग 5 बजे तक में भी घर पहुँचे थे। 5 या साढ़े 4-5 के बीच में हम लोग घर पहुँचे थे। तो ये था टोटल स्टोरी जो पापा के मतलब जो है न्यूज़ सुनने के बाद जो हमारे साथ हुआ था वो चीज़। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि उनके जाने के बाद हमारे लाइफ में जो है फ़र्क नहीं पड़ा है। तो फ़र्क तो बहुत पड़ा है, लेकिन ये चीज़ वही इंसान समझ सकता है ना जो इस चीज़ को झेल रहा है। सामने वाला को जो जिसको समझ में नहीं आता। अच्छा आप ये बताओ कि अगर आप सब्जी खाते ही नहीं हो, तो सब्जी कैसा होता है ये आप टेस्ट नहीं बता सकते हो। जिसकी लाइफ में जो चीज़ हुआ ही नहीं है, वो इंसान कैसे मेरे को बता सकता है, मेरी फैमिली को कैसे पॉइंट आउट कर सकता है कि मेरे फैमिली में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मम्मी बहुत सारी चीज़ें, मम्मी को बोला जाता है कि लेडीज़ हो के क्या कर लोगी, तो मेरी मम्मी पापा के जाने के बाद घर पूरा संभाली है और सारा चीज़ वही करती है, और बहुत बोल्डली करती है। इसीलिए मम्मी पे सब लोग एलिगेशन भी लगाते हैं कि ऐसा है, बच्चा को बिगाड़ के रखी है, बच्चा के ऊपर कोई नहीं होता है, वो नहीं होता है। तो बोलने वाले आप बोलते रहोगे, कान में कुछ। तो कल रात में जो है सबको मैंने देखा कि फादर्स डे का लोग स्टेटस लगाए हुए थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं लगाती हूँ, लेकिन फिर मेरे को लगा कि मम्मी स्टेटस मेरा देखेगी और फिर मम्मी को याद आ जाएगा कि आज फादर्स डे, इसलिए मैंने स्टेटस जो है नहीं लगाया। लेकिन मम्मी ने किसी और का स्टेटस देख लिया था, और सुबह में जो है जब मम्मी सब्जी बना रही थी, तो मम्मी को गया वो बचपन, गए वो सपने। तो मम्मी जो है सब्जी जब बना रही थी, तो मम्मी को पता नहीं था कि आज फादर्स डे है, और सब्जी बनाते बनाते मम्मी शायद किसी और का स्टेटस देख ली। तो मम्मी जो है बस एक ही बात बोल रही थी, छोटी से बड़ी पापा जितना चौल से सब्जी खाते थे घर में कोई नहीं खाता, ना मैं खाती हूँ, गोलू खाता है, ना एकता खाती है। हम लोग सब्जी उतना नहीं खाते भी हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं। जैसे पापा खाते थे कि तीखा होना चाहिए, तेल होना चाहिए, मसाला होना चाहिए, सादा। हम लोग के परिवार में सादा सुदा कोई नहीं खाना खाता है। तो इस तरीके से फिर मम्मी पापा को याद करके रो रही थी, और छुटकी जो है उसको बस छुटकी का एक ही डायलॉग है, चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ। मम्मी रोए जा रही थी, और छुटकी जो है पापा मम्मी को जो है चुप कराया जा रही थी। पापा को एक बार जॉन्डिस हुआ था, बहुत पहले की बात है। उस टाइम पे मेरा एज क्या होगा मुझे याद भी नहीं है। मुझे बस इतना याद है कि जो गांव वाला घर था, उस टाइम पे पहले वाला घर था, तो उस टाइम पे पापा आए थे, और पापा को उस टाइम पे जॉन्डिस था। तो मेरे घर में सब्जी नहीं बना था, और कचरी वचरी जो बिहार में बनता है होली सब के टाइम पे, कचरी बना और भवरा जिसको हम बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें मेरे पापा को बहुत पसंद थी। तो और ओल का सब्जी हो गया, तो ओल का सब्जी मम्मी जो है पापा के कारण छुपा के रखी थी, क्योंकि पापा को जॉन्डिस था। तो मम्मी जैसे वहाँ से हटी, तो पापा, मैं बहुत छोटी सी ही थी उस टाइम पे, मुझे याद बस ये ना मेमोरी मेरे दिमाग में अभी भी बैठा हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पापा ने मुझे बोला कि फौजी जो है तुम जाके ना ले आओ सब्जी। तो मेरे को पता था कि पापा को सब्जी नहीं देना है, क्योंकि पापा को जॉन्डिस है, और जो ओल का सब्जी बनता है उसमें तेल मसाला बहुत ज़्यादा होता है। तो मम्मी शायद 2 पीस ही पापा को दी थी, और फिर उसके बाद पापा ने जैसे मुझे इशारा किया, तो मैं तो धर्म संकट में पड़ गई थी। पापा को नहीं देती तो पापा चिड़चिड़ाते, अगर दे देती तो फिर मम्मी सुनाती। तो फिर मैंने भगवान जी का नाम लिया और पापा को ओल का सब्जी दे दिया। जब दे दिया तो फिर मम्मी उधर से आती, तो फिर मम्मी बहुत चिल्लाई थी कि ये वो पापा को खूब बोली थी उस टाइम पे। कितना भी पापा का तबीयत खराब रहता था, कितना भी डॉक्टर बोलते कि आपको जो है सादा खाना खाना है, तो वो सादा खाना कभी प्रेफर नहीं करते थे। इवन जब पापा का तबीयत खराब हुआ था 2016 या 17 के बीच में, तो उस टाइम पे जब सब कुछ पापा का लिवर ट्रांसप्लांट हो गया था, उस टाइम पे मम्मी लोग गई थी, जो है मम्मी लोग का गच्छा हुआ था नानी जी के घर पे पाठा चढ़ाने के लिए। तो मम्मी लोग पाठा चढ़ाने के लिए गई थी, काली माता को पाठा चढ़ाने के लिए वहाँ पे गई थी। तो वहाँ पे मामी जी, जो मेरी बड़ी वाली मामी जी हैं, वो ना जो जैसे पापा को बोला गया था कि ऐसा डाइजेस्टिव भोजन करने के लिए जिसको डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे, एंड लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था, तो नेनुआ हो गया, और फिर कद्दू हो गया, और फिर पालक हो गया, शायद यही सारी चीज़ें पापा को खाना था। तो मामी जी एक दिन नेनुआ पापा को खिला दी, दूसरा दिन कद्दू खिला दी। तो मेरे पापा बोलते हैं शायद मामी जी को कि निधि दामाद को नेनुआ और कद्दू खिलाया जाता है। तो फिर शायद निधि मामी जी ने बोला कि जीजा जी, सो आपका तबीयत ठीक नहीं है ना, सो इसीलिए मैंने आपको ऐसा खाना खिलाया। तो ऐसे थे मेरे पापा, जिनको खाने का बहुत शौकीन थे।
और जिनको सभी लोग बस इतना ही ऐसे ही जानता है कि उन्होंने लोगों की हेल्प की है, एक उन्होंने जो है इज्जत कमाया है। बहुत सारे लोग हैं आज की डेट में जो बोलते हैं एकता ने जो शादी किया है, शादी को लेके बोलते हैं कि वो जो है शादी कर ली है। तो मैं उन सभी लोगों को बोलना चाहती हूँ कि एकता ने शादी किया है एक ऐसे लड़के से जिसने उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया है, ठीक है। आज के डेट में तो मेरी मम्मी ने आज मेरा शादी किया है, मेरा क्या कंडीशन है या मैं क्या झेल रही हूँ कि किसी को नहीं पता है, और ना अभी मैं इस बात पे चर्चा करूँगी, क्योंकि जब ये चीज़ें होगी तब मैं आपको सारी बातें बताऊँगी। लेकिन एकता ने जिस बंदे को चूज़ किया है, जैसा भी है, जो भी है, जो बंदा मेरे लिए, हम लोग तो उसको जो है बहुत अच्छे से नहीं जानते थे, लेकिन अभी जो कंडीशन, सच्चा और अच्छा इंसान वही होता है जो आपकी बुरे कंडीशन में साथ दे। बाकी तो रिश्ता बनाने से, अगर मैं रिश्ता बनाना स्टार्ट करूँ आज के डेट में, तो रोड पे कोई भी इंसान को मैं भाई बना सकती हूँ, बट वो रिश्ता चलता नहीं है। चलता वही है जो मन से जुड़ा हुआ हो और जो लोग आपको समझे। तो एकता की शादी के बारे में लोग बहुत बोलते हैं, या फिर मुझे भी बहुत सुनाया जाता है कि ऐसा हो गया। मार्केट में लोग पूछते हैं कि तुम्हारी बहन ने शादी कर लिया है, कोर्ट मैरिज, ये वो, ब्ला ब्ला ब्ला। तो अगर आप लोग जितने भी लोग हैं, मैं तो ब्लॉग बनाती हूँ, मुझे नहीं पता मेरे जो है कितने फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पे हो गया या फिर इंस्टाग्राम पे हो गया या फिर फेसबुक पे हो गया। तो हर वो लोग से मैं गुजारिश करती हूँ, हर वो लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको एकता के मैरिज से कोई प्रॉब्लम है, या फिर मेरी फुचकी से जो एकता की बेटी है उससे प्रॉब्लम है, तो आप अपना प्रॉब्लम जो है अपने तक रखिए, अपने जो है अपने घर तक रखिए। अगर फिर भी आपको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मेरी बहन ने शादी कोर्ट मैरिज किया है और उसका एक बेबी भी है, अगर फिर भी आपको दिक्कत हो रहा है मेरी बहन के बेबी से, मेरी बहन का जो लड़का है उसका हस्बैंड जो है उनसे दिक्कत हो रहा है, तो आप अपने घर में एक बार जो है अपने खानदान में झांक लीजिए कि कैसे खानदान से आप बिलोंग करते हैं, किस तरह से आपकी अपब्रिंगिंग है और किस तरह से आप चीज़ों को लेते हैं। और अगर फिर भी इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मोस्ट वेलकम, आप मेरे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं अपना जो आपके दिमाग में जो चल रहा है कि एकता ने क्या सही किया है और क्या गलत किया है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे फ़ोन आता है कि एकता ने ऐसा क्यों कर लिया। मैं उसकी सिस्टर हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा लोगों के पास मेरा नंबर नहीं है, बट मेरी मम्मी जो है पापा के जाने के बाद ऑलमोस्ट 1 ईयर तक वहाँ पे मेरे गांव में रही है। तो एक मम्मी का कहना था कि जहाँ पे लोगों का जो है अंतिम सांस लेते हैं जो लोग, वहाँ पे 1 साल तक रहना हमारे जो है धर्म में कंपल्सन होता है, नहीं तो वहाँ पे कुछ गलत होता है। तो मम्मी इस रीजन से वहाँ पे रही थी, गांव में 1 साल मम्मी को रहना पड़ गया था। और 1 साल उस बीच में गोलू भी रहा था, गोलू का नंबर भी बहुत लोगों के पास है। तो अगर ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले मेरी मम्मी को फ़ोन आता या फिर सबसे पहले मेरे भाई को फ़ोन आता, और मेरा नंबर किसी के पास नहीं रहता। मैं बहुत प्राइवेट लाइफ जीती हूँ, तो मुझे ना अपना नंबर देने में इंटरेस्ट है किसी को, और अगर देती भी हूँ, अगर फॉर एग्जांपल कि मैंने अपना किसी को नंबर दिया तो मैं वो नंबर देती हूँ जिसपे व्हाट्सएप यूज होता है, जिसमें कॉलिंग नंबर नहीं होता, मैं वो नंबर लोगों को देती हूँ। तो जिनको प्रॉब्लम है आप तो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो। ऑफिशियल संध्या 00 ये मेरा मेल आईडी है, आप इस पर अपना मेल कर के देख लो, मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार हूँ। या फिर आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर सकते हो कि ऐसा वैसा क्या है, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है वो चीज़ें। फिर या फिर गोलू का नंबर है, आप गोलू के नंबर पर डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हो, जिनके पास गोलू का नंबर है, जो लोग इस बात को ज़्यादा जानना चाहते हैं। या फिर मेरी मम्मी का नंबर है, तो आप मेरी मम्मी के नंबर पर बहुत लोगों के पास शादी का कार्ड गया है, तो शादी के कार्ड में मेरा भाई और मेरी मम्मी दोनों का नंबर दिया हुआ है। आप डायरेक्टली मेरे भाई और मेरी मम्मी से पूछ लीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। फिलहाल जो लोग भी हैं, जो लोग इतना गंद मचाए हुए सोसाइटी के नाम पे, तो गंद अपने घर तक रखिए, क्योंकि जो लोग भी ये चीज़ें बोलते हैं ना, तो पहले आप अपने घर में देखिए कि आपने क्या कर्म किया हुआ है, उसके बाद ही आप मेरे फैमिली या फिर मेरा भाई या फिर मेरी बहन पे कुछ भी एक पॉइंट उंगली भी उठाइएगा। तो आज इस ब्लॉग में हम इतना ही बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बात हो गया है इस ब्लॉग में। और बात तो हो गई है, मेरे पापा कैसे थे, किस नेचर के थे। मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान थे, उनका जो कर्म है उस कर्म को हमें करने के लिए ना नहीं कहा जाता है ना कि आपको 7 जन्म भी कर लो फिर भी आप उस तरह के कर्म नहीं कर सकते हो। तो मैं खुद के लिए भी यही बोलूँगी कि अगर मैं 7 जन्म भी अगर जन्म ले लूँ तो फिर भी उनके जैसे कर्म नहीं कर सकते। वो गुस्सैल नेचर के थे, लेकिन जो है उनका हृदय बहुत साफ था। सेम कंडीशन मेरा भी है, मेरा हृदय बहुत साफ है, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, लेकिन मुझे गुस्सा आता है उन लोगों पर जो 3rd ग्रेड और नीच हरकतें करते हैं। और मेरे पापा तो ऐसे इंसान थे कि अपने बच्चा को डांट भी देते थे, बट कभी दूसरे के बच्चा को डांटते नहीं थे। लेकिन आज के डेट में लोगों को दूसरे के बच्चा को नीचा दिखाते हैं, तो जो आप नीचा दिखाओगे तो ऊपर वाला आपको नीचा दिखाएगा। ये तो विधि का विधान है जिसको घटित होना है। और ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। अगर आपको मेरे पापा से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें अच्छी लगी हो तो आप मुझे बताना। अगर और भी चीज़ें आपको मेरे पापा से रिलेटेड जानना है तो आप वो भी चीज़ आप मेंशन कर देना। मैं फिर एक नया ब्लॉग बनाऊंगी जिसमें पापा की बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगी। फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही, कल हम फिर मिल सकते हैं। टिल देन बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड बी कनेक्टेड। बाय बाय, हैप्पी फादर्स डे, बाय बाय। और मेरी छुटकी जो है स्नान करके मम्मी के गोद में आ गई है और बहुत तबाह कर रही है, मम्मी बोल रही है। चलो यार, बाय बाय।